हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो है एक अच्छी माँ कैसे बने, एक अच्छी मम्मी कैसे बने। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि आजकल की जो माएँ हैं वो सिर्फ घर के काम नहीं, ऑफिस में भी काम करती हैं और उन पे वर्क का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है, उन पे जिम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा रहती हैं। सबों की देखभाल करना, उसमें बच्चे हैं, बच्चों की परवरिश करना। तो आजकल की जो माँ होती हैं उनका काम इतना बढ़ गया है कि वो बहुत जल्दी ही चिड़चिड़ा जाती हैं और सारा गुस्सा अपने बच्चों पे ही निकाल देती हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप एक अच्छी मम्मी कैसे बने, क्योंकि बच्चे जो हैं आपके लिए आपका फ्यूचर हैं, तो उनकी हम देखभाल कैसे करें। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि देखिए, समय बीतता है, टाइम जो है वो डे टू डे चलता ही रहता है, समय कभी रुकता नहीं है। तो आज जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, फिर हमारे पास नहीं रहेंगे, वो कहीं और नौकरी करने चले जाएंगे, कोर्स करने चले जाएंगे। तो इस तरह से फिर वो समय जो अभी समय जी रहे वो हमें नहीं मिलेगा। इसलिए आप माँ बनी हो तो आप भगवान का दूसरा रूप हो, आपको गॉड से ब्लेसिंग मिली हुई है, तभी आप माँ बने हो, आपको इतना अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से आप सोचो कि आप भगवान का दूसरा रूप हो और इस टाइम को एंजॉय करने की कोशिश करो कि ये समय फिर बाद में नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ऐसा सोचते ही नहीं। अब प्रेजेंट में भी देखते हैं कि बच्चे कुछ बदमाशी कर रहे हैं, कुछ इधर सामान फेंक दिया, आपस में लड़ गए, तो फिर हम बेकाबू हो जाते हैं, फिर पता नहीं उन्हें हम गुस्से में क्या क्या बोल देते हैं, क्या क्या कर देते हैं, फिर बाद में पछतावा भी होता है। तो ये गलत है, इस चीज़ को कैसे हम रोकें। इसके लिए मैं फर्स्ट पॉइंट दूंगी कि आप अपने बच्चे के सामने रोल मॉडल बनने की कोशिश करें, क्योंकि ये याद रखें कि जैसा बिहेव हम करते हैं बच्चे भी देखकर वही सीखते हैं और वैसा बिहेव रिटर्निंग वो हमारे साथ भी करते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चे के सामने रोल मॉडल बनना है और उनके सामने अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना है। सेकेंड पॉइंट से कि उन्हें इंस्पायर करें, तो हम अपने बिहेवियर को चेंज करके अपने माइंड को हेल्दी करके फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से हम खुद हेल्दी रहकर, खुश रहकर और अपने आप को बैलेंस बनाकर ही हम अपने बच्चों के सामने अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम रोल मॉडल बन सकते हैं, उन्हें इंस्पायर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें उनके सामने इंस्पायर करने वाला पर्सन बनना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि जो मदर होती है वो सभी को खुश करने की कोशिश करती है। घर में बहुत सारे सदस्य होते हैं, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, हस्बैंड। तो इस तरह से वो सभी को खुश रखने की कोशिश करते रहती है। तो इस कोशिश में क्या होता है कि वो अपनी बहुत सारी इच्छाओं को मारते रहती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो बहुत डिप्रेशन में चली जाती है, बहुत परेशान रहती है और फिर वो किसी को कुछ बोल नहीं सकती, तो अपना सारा गुस्सा अपने बच्चे पे ही निकालती है, जिससे कि बच्चे की पिटाई हो जाती है। तो इस चीज़ से कैसे बचे। 4 पॉइंट्स है कि इस चीज़ से बचने के लिए आप खुद की केयर करें। सबसे पहले आप खुद की केयर करें। अगर बच्चों को आप सुबह हल्दी दूध देती हैं, पानी देती हैं, ड्रिंक देती हैं, कुछ भी देती हैं, तो साथ में अपने लिए भी कुछ व्यवस्था कीजिए कि आप भी टाइम से कुछ सुबह लें और समय से आप भी ब्रेकफास्ट करें। अगर बच्चों को कुछ हम सर्व करते हैं खाने की चीज़ें, फ्रूट्स या कुछ भी, तो उसमें से बहुत सारी माएँ ऐसी करती कि हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और खुद नहीं खाती, सारे अपने बच्चों को खिला देती हैं। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि माँ भी तो एक इंसान है ना, तो उसके शरीर में कमी होने लगती है, वीकनेस आ जाती है, जिस तरह से और चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो इसलिए माँ को भी चाहिए कि अपने हेल्थ का वो केयर करे, जिससे वो खुश रहे और बच्चों को भी वो खुशी से रखे। 5 पॉइंट से आप जो है बच्चों के इमोशनल सेंटर में इन्वॉल्व हो जाए, मतलब कि बच्चे के इमोशनल क्या है, वो क्या सोचते हैं, क्या खेलना पसंद करते हैं, कभी बच्चों के साथ खेले भी, फिर बच्चों के साथ प्यार से बातें करें और उनके साथ घुले मिले, उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करें। अक्सर होता है कि बच्चे, अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है, तो अभी बच्चे को खेलने के लिए कोई मिल नहीं रहा है, तो अगर वो आपसे जिद करता है कि मम्मी मेरे साथ खेलो ना, तो आपको कुछ समय निकाल के ज़रूर बच्चे के साथ खेलना चाहिए, कुछ भी ज़रूर खेलना चाहिए, जिससे कि बच्चे का मन लगा रहे और आपके साथ तो और घुल मिल जाए और आप भी अपना बचपना जी लो और आपका भी माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। तो इस तरह से
से लोग क्या कहेंगे ये नहीं सोचना है, बस अपने बच्चे के बारे में सोचना है और अपने बच्चे को खुश रखने के लिए उनके साथ खेलना भी बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा कहा भी गया है कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए माँ बनाया है। तो ये बात एकदम सही है। तो जब बच्चे के लिए हम भगवान से हमारी तुलना की गई है, तो फिर हम अपने बच्चों पे गुस्सा करके क्यों उसे पीटे, उसे मारे, उसे रुलाएं। अगर वो रोता रोता सो जाएगा, खाना नहीं खाएगा रात में, तो वो कमज़ोर हो जाएगा, फिर हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, उसकी वजह से हम भी नहीं खाना खा पाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन, गुस्सा को हम क्यों ना कंट्रोल कर लें। क्योंकि सब कुछ होते हुए भी आजकल देखा जाता है कि पढ़ाई का टेंशन लेके माँ इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेती है कि वो खुद सुसाइड कर ले रही है, बच्चे भी परेशान हो जा रहे हैं, कुछ गलत काम कर ले रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा पढ़ाई का स्ट्रेस भी नहीं लेना है। बच्चों को उसे फ्रीडम देना है, जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना ही पढ़ाइए। दिन भर में अगर वो 1 घंटा भी मन से पढ़ लेता है, कोई टाइम मैनेजमेंट कर दीजिए कि वो इस टाइम पढ़ाई करेगा, उसके बाद वो नहीं पढ़ेगा, वो खेलेगा कूदेगा, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जिएगा। तो इस तरह से क्या आप भी फ्री हो जाएगी कि नहीं अभी इसका पढ़ने का टाइम नहीं है, और आप भी अपना मन के अनुसार जो काम करना चाहती है, रेस्ट करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। बच्चा भी अपने मर्ज़ी के हिसाब से रेस्ट करेगा, खेलेगा, कुछ काम करेगा, तो इस तरह पढ़ाई का टेंशन कम हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं, हमेशा दिमाग में रहता है पढ़ो पढ़ो, होमवर्क करो, ये करो, तो खुद भी टेंशन में रहते हैं, बच्चों लोग को भी टेंशन देते रहते हैं। बच्चे और अपने बीच हम 7 पॉइंट्स में बात करूँगी। बच्चे और अपने बीच में कुछ बाउंड्री, एक तरह से सीमा रखना चाहिए, एक सीढ़ी बना लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बच्चों से पूरी तरह फ्रैंक हो जाते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि वो हमारे सामने ही गलत काम करने शुरू कर देंगे, जो उन्हें हमारे सामने नहीं करना चाहिए। जैसे टीनेजर बच्चे हो गए, थोड़े बड़े बच्चे हो गए, तो हमारे सामने ही अगर सिगरेट पीने लगेंगे या कुछ गलत काम करने लगेंगे तो उनको कितना बुरा फील होगा। तो इस तरह से हम इतना ज़्यादा फ्रैंक भी उनके साथ ना हो। और दूसरा है कि उनके साथ इतनी ज़्यादा हम सख्ती भी ना बरतें कि वो काम, गलत जितने भी काम हो वो पीठ पीछे करे और वो सोशल मीडिया से जुड़ जाए, पबजी खेले या वो कुछ और काम करने लगे, अपने कुछ और गलत दोस्त बना लें और हमसे बातें करना, शेयर करना बंद कर दें। तो हमें उतना ज़्यादा सख्ती, कठोर भी नहीं बनना है। तो एक सीढ़ी बनानी है न्यू जनरेशन, या यूँ कहें कि अपने बच्चे से अपने बीच में, कि जिससे कि वो अपनी सारी मन की बातें शेयर भी करे और कुछ गलत काम भी हमारे सामने ना करे, ना हमारे पीठ पीछे करे, ना हमारे सामने करे। ये थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन ऐसी सीढ़ी, ऐसा कुछ बाउंड्री बच्चे और अपने बीच में ज़रूर करना चाहिए, ताकि बच्चे हमारी रिस्पेक्ट भी करें। अब हम उनसे पूरा दोस्त बन जाएंगे और फिर तो वो हमारे सामने भी गलत काम करने लगेंगे, तो उतना ज़्यादा दोस्ती भी नहीं रखना है और उतना ज़्यादा उनसे सख्ती भी पेश नहीं आना है। मतलब बहुत नाप तोल कर बिहेव अपने बच्चों के साथ करना है, खासकर टीनेजर बच्चों के साथ। और छोटे बच्चों के साथ कहें तो छोटे बच्चों के साथ तो हम जैसा जैसा करते हैं, घर के परिवार के सदस्य या मम्मी, खासकर पापा तो ड्यूटी में रहते हैं तो मम्मी ही घर पे रहती है, तो बच्चे एकदम माँ का पूरा फोटोकॉपी करते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक अच्छी मम्मी कैसे बने। अपने आप पे बहुत, आप पहले जैसे भी रही हो, लेकिन अब शादी हो गई है, आपके बच्चे हो गए हैं, तो आपको अपने बच्चे के सामने तो अच्छे से रहना होगा, मैच्योर की तरीके से अच्छे से बिहेव करना होगा, ताकि आपके बच्चे भी कल को आगे बढ़े समाज में, तो कुछ वो भी अच्छा करे, कहीं जाएं तो क्या संस्कार माने दिया है। ये सब बातें लड़कियों को ससुराल में सुननी पड़ती हैं, और लड़कों को कहीं ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, कुछ करता है या समाज में बैठता है तो उन्हें भी सुनने को मिल जाता है। इसलिए माँ जो है, माँ का भूमिका बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि जितने भी महापुरुष की हम जीवनी पढ़ते हैं, आप बुक निकाल कर देख लें या देखें कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी माएँ उन्हें वीर गाथा सुनाती थी, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी और उन्हें प्रोत्साहित करती थी, उन्हें मोटिवेट करती थी। और उनमें जो प्लस माइनस पॉइंट तो हर बच्चा में होता है। एक तो मुझे याद आ रहा है एक घटना कि जो बल्ब का आविष्कार किए थे, तो उनकी माँ, वो जब स्कूल गए थे तो उन्हें मंदबुद्धि बच्चा कह के स्कूल से निकाल दिया गया था। फिर माँ उन्हें घर पे रख के ही पढ़ाती है, फिर प्राइवेट तौर पे एग्ज़ाम दिलाती है, वो आगे चल के बहुत बड़ा आविष्कार करते हैं, बल्ब का आविष्कार करते हैं। तो इस तरह से अपने बच्चे में अगर आपकी कमी भी है तो एक माँ ही उस बच्चे को प्रोत्साहित करती है, मोटिवेट करती है, बच्चे को जीवन में आगे बढ़ाती है। तो एक माँ का भूमिका बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। अरे अगर देश की हर माएँ समझदार, मैच्योर और अच्छी माँ बन जाएगी तो हर बच्चे में संस्कार होगा, हर बच्चा अच्छा होगा और हर बच्चा मोटिवेट होगा, कुछ ना कुछ करेगा। इसलिए माँ का रोल तो बहुत बड़ा होता है। तो जितनी भी महिलाएं
महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप एक अच्छी माँ ज़रूर बने। आप जॉब करें चाहे ना करें, कितना कमाती है ये मायने नहीं रखता। हम कम खर्च में भी, अगर हमारी कमाई कम है, कम पैसे हमारे पास हैं, फिर भी हम चाहें तो बच्चों का अगर अच्छे से परवरिश करें तो कल को ये बच्चे ही हमारा भविष्य बन जाएंगे। और बच्चों में अगर जहाँ कम पैसा होता है तो कम में भी मैनेज करना हम बच्चों को सिखाएं। जैसे कम पैसा है तो उन्हें पैसे की वैल्यू बताएं कि हाँ हमारे पास कम पैसा है तो इसमें इसका हमें कैसे मैनेजमेंट करके एडजस्टमेंट करके चलना है, बजट में ही रहना है, ज़्यादा खर्च नहीं करना है। फोर्स मैं बताऊँगी कि फिजूल खर्चे से अपने बच्चों को बचाएं। जैसे कि बच्चे होते हैं, आज मैं एक बहुत अच्छी बात, एक घटना आपके साथ शेयर करती हूँ कि मुकेश अंबानी आप लोग सभी जानते हैं, उनकी वाइफ से उनके बेटे ने कहा माँ मुझे दोस्तों को पार्टी देनी है, बहुत 5 स्टार होटल में 50,000 मुझे दे दो ना। तो माँ बोलती बेटा तुम एक समोसा, एक कोल्ड ड्रिंक देकर या चॉकलेट देकर भी पार्टी तुम बना सकते हो घर पर ही। इतने पैसों से तो ड्राइवर का बेटा एक अच्छी स्कूल में पढ़ लेगा, तो ये पैसे लो तुम ड्राइवर अंकल को जाकर दे दो और इतने कम पैसे से तुम अपनी पार्टी बना लो। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारे पास पैसा है फिर भी हम अपने बच्चों को मोरल वैल्यू सिखा रहे, से पैसे की अहमियत, वैल्यू, मनी वैल्यू बता रहे हैं कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंट है और इस पैसे को हम बर्बाद करने के बजाय किसी की हेल्प भी कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना, ये बच्चों में डालनी बचपन से बहुत ज़रूरी है। और एक बात ये भी है कि जैसे बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो उसे बचपन में ही रोकें। कहा भी जाता है जब बच्चा बड़ा हो जाता है कि अगर माँ ने बचपन में ही एक तमाचा गाल पर जड़ दिया होता तो आज ये कर्म ना करता। तो बचपन से ही बच्चों को औरतों की रिस्पेक्ट करना, लेडीज़ की रिस्पेक्ट करना भी सिखाएं कि कैसे लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं, ताकि वो बड़ा होकर एक अच्छा जेंटलमैन बने और सबको अच्छी निगाहों से देखे। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो माँ से बच्चे सीखते हैं। तो एक अच्छी माँ होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप खुद अच्छा बने, उसके बाद अपने बच्चों को अच्छा बनाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो का मैसेज और टॉपिक अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।